हेलो बच्चों, मैं आर के सर। तो बेटा, ये जो ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है। ये आपके प्रेजेंट एज में जनसंख्या वाले सवालों में बहुत ज्यादा काम आएगी। चलिए, तो यहां से हम बात करेंगे। जैसे आपको निकालना है कि 102 का क्यूब आपको निकालना है, ठीक है ना। स्क्वायर की बातें तो अपन करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे। चलिए, कभी भी कोई सा भी नंबर 100 के आसपास आ जाए, मतलब 100 से ज्यादा ही वाले के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो कोई सा भी नंबर जैसे 100 के आसपास रहे, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, है ना, कोई सा भी नंबर। चलिए, क्योंकि अगर एग्जाम में दर आपको देगा 5% और यहां से सवाल में आपको समय दे दिया 3 साल, ठीक है ना। ये चक्रवर्ती ब्याज की बात नहीं कर रहा, जनसंख्या वाले सवालों की बात कर रहा हूं। तो फिर यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, 105/100 और पावर में क्या चढ़ाना पड़ेगा, 3 चढ़ाना पड़ेगा। इसको तो फिर भी आप लोग काट लेंगे, लेकिन आप लोग अपने एनटीपीसी के कुछ सवाल देखेंगे तो दर उन्होंने 3% दे के रखा है। अब 103/100 और आपको इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 103 का क्यूब कैसे किया जाता है मैं आपको वही सिखाने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, देखो, यहां से किसी भी संख्या का क्यूब 100 के आसपास क्यूब कुछ नहीं करना, 6 डिब्बे बनाइए, 1 2 3 4 5 6। आपने क्या कर लिया, 6 डिब्बे आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है कि पीछे वाली संख्या का क्यूब करिए। देखो, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन इसको 8 नहीं लिखेंगे, इसको 08 लिखेंगे। कहने का मतलब ये जो लास्ट में आप क्यूब करेंगे ये 2 अंकों में आपको रखना है, ठीक है ना। जैसे 2 की पावर 3 8, लेकिन आपको कितने अंकों में रखना था, 2 अंकों में रखना था, तो आपने 08 रख लिया। चलिए, अब आपको क्या करना है कि एक पूरा चक्र चलाना है। अब पूरे चक्र का क्या मतलब हो गया, ये आपको क्या करना है, पूरा चक्र चलाना है। पूरा चक्र मतलब जैसे यहां से स्टार्ट करो, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6। 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। कहने का मतलब हर नंबर को 2 2 अंकों में लिखना है, चक्र चलाइए। देखो यहां से, मतलब गुणा करना है ना, 2 × 3 6, वापिस से चक्र चलाएंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ऐसा होता तो आप ऐसे चक्र चलाते हैं ना भाई, 3 × 3 9, 9 × 3 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 27 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ऐसा होता तो आप चक्र कैसे चलाते, 4 × 3 12, 12 × 4 कितना हो जाएगा, 48। भाई चक्र का मतलब यहां से स्टार्ट करो और घूम फिर के वापिस यही आना है। 4 × 3 12, वापिस से 4 के गुणा किया, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आपने चक्र चला दिया, 2 × 3 6, वापिस से 2 से गुणा किया, कितना मिला, 12 मिला, ठीक है ना। चलिए, एक बार आपने पूरा चक्र चलाया, अब एक बार आप आधा चक्र चलाएंगे। आधे चक्र से क्या समझते हैं भाई, एक बार आधा चक्र चलाओ, ठीक है ना। आधा चक्र का मतलब बस इतना आपको करना है, इतना आप लोग करेंगे। देखो, 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब उस 6 का क्या करना है, कुछ नहीं, 100 में प्लस करके रखना है। 100 में प्लस करके रखेंगे तो यहां से कितना हो गया, 106 हो गया। अभी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी, पूरी तरीके से नहीं आई होगी, ठीक है ना। वापिस से अपन एक और सवाल लेता है, बात को समझना। जैसे 103 की पावर में 3 है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि 6 खाने बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहां से मैंने 6 खाने बना लिया, अब बात को समझना। जैसे सबसे पहले तो लास्ट वाले का क्यूब, भाई इस 3 की पावर में 3 करोगे 27 मिलेगा। 27 को अपन ने यहां पर रख दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि पूरा चक्र चलाएंगे। पूरा चक्र मतलब पीछे वाली संख्या, ये पूरा का पूरा क्या चलाएंगे, चक्र चलाएंगे। देखो, 3 की गुणा 3 9, वापस पूरा चक्र बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा, 27 हो जाएगा। अब एक बार आधा चक्र चलाएंगे। आधे चक्र का मतलब आपको क्या करना है कि बस आपको इन दोनों संख्या की गुणा करनी है। आधे चक्र का मतलब बस इन्हीं की गुणा करनी है।
देखो 3 की गुणा 3 से करेंगे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। उस 9 को 100 में प्लस करके रखो। आप बोलेंगे सर 9 को 100 में प्लस करेंगे कितना बनेगा, 109 बनेगा। देखो 103 की पावर 3 आपका उत्तर ये निकल के आ गया, ठीक है ना। बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं, आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। जैसे मैं आपको बात करूंगा 104 की पावर में 3, तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर 6 अंक बनाए, पीछे वाली संख्या की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 को यहाँ लिखा। अब एक बार पूरा चक्र चलाएंगे। पूरा चक्र मतलब देखो 4 को 3 से गुणा किया 12, वापिस से 4 को गुणा किया 48। चक्र मतलब जैसे ये है ना, तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को गुणा करो, फिर जो भी आए वापस को किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। कहने का मतलब ये जो 4 है ना, ये 2 बार गुणा में होगा। देखो आपने 4 को 3 से गुणा किया 12, वापस से 4 से गुणा करेंगे 48, तभी तो जाके पूरा चक्र बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब एक बार आधा चक्र, आधा चक्र में बस दोनों को गुणा करना है। 4 इंटू 3 12, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, 112 लिखेंगे। 100 में प्लस करके लिखना है आधे वाले चक्र को, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा 106 की पावर में 3, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 6 खाने बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, बहुत आसान है, वापिस से वही पीछे वाली संख्या का क्यूब। इस 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 216। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था कि दो ही अंकों में रखना है। जैसे 6 की पावर 3 216 होगा, तो आप पीछे वाले 16 ही रखेंगे, और ये 2 आपका कहां चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा, ठीक है ना। आपको जो भी यहाँ पर रखना है, दो दो अंकों में रखना है। 6 की पावर 3 216, लेकिन रखोगे 16 ही, आपका 2 कहां चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा, ठीक है ना। अब एक बार पूरा चक्र चलाइए। देखो यहां से आप इनको पूरा चक्र चलाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6 इंटू 3 18, 18 को 6 से गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 108 निकल के जाएगा। लेकिन 108 में कितना जोड़ेंगे, हासिल वाले 2 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 110 बनेगा। लेकिन रखना यहाँ पर 2 ही अंकों को है, वापिस से ये एक आपका कहां चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। वापिस से फिर से देखिए, पीछे वाली संख्या का क्यूब किया 216, रखना 2 ही अंकों में था, पीछे वाले 2 अंक रखा, और ये 2 कहां चला गया, हासिल में चला गया। अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे। वापिस से आपने पूरा चक्र चलाया, 6 को इंटू 3 18, 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 108 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं यहां से बात करूंगा, अब 108 में हासिल वाला तो जोड़ना पड़ेगा ना, तो कितना बन गया, 110 बन गया। लेकिन 110 में आप पीछे वाले 2 ही अंक रखेंगे, यहाँ पर 2 अंक ही रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। वापिस से एक आपका कहां चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा। अब आधा चक्र चलाइए। देखो 6 को 3 से गुणा किया 18, लेकिन एक हासिल वाला कितना हो जाएगा, 19। लेकिन यहाँ पर 100 में प्लस करके लिखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 119 निकल के आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं, 106 की पावर में 3 एक ही लाइन में आ जाएगा। थोड़ा सा फिर से समझने के प्रयास करना, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको बोलूं कि 105 की पावर में 3, चलिए आप क्या करेंगे, सबसे पीछे वाली संख्या का क्यूब, 5 की पावर 3 125। अब 125 में 25 ही रखेंगे, ये एक कहां चला जाएगा, हासिल में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए वापिस से आप लोग पूरा चक्र चलाएंगे। देखो 5 इंटू 3 15, वापिस 5 से गुणा करोगे 75, एक हासिल का 76, तो यहाँ पर आपने 76 रखा, ठीक है ना। अब यहाँ से आप आधा चक्र चलाएंगे। आधे चक्र का मतलब 5 इंटू 3 इतना चलाएंगे बस, ठीक है ना। 5 इंटू 3 15, लेकिन उसको आप लोग 100 में प्लस करके रखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 115, ठीक है ना। तो 105 का क्यूब करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये आपके कहाँ काम आएगा, जब जनसंख्या वाले सवाल पेपर में आते हैं तो वो वृद्धि दर 3% देगा। पिछले एनटीपीसी के क्वेश्चन में देके रखा है। अब वृद्धि दर 3% देगा, समय आपको 3 साल देगा,
तो 103/100, 103/100, 103/100 करना पड़ेगा। अब 103 का क्यूब आपको नहीं आता होगा तो उस सवाल को चाहकर भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चले, तो ऐसी अमेजिंग ट्रिक सीखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एनटीपीसी का पेड बैच मैंने चला रखा है, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।